अच्छा, जी मैम, मेरा आपसे सवाल है कि जब सारी ज़िंदगी आप अमन की कोशिशों में लगे रहें और लोगों को भी अपने साथ मिलाते रहें, तो उसके बाद आपको अचानक इस तरह का सानिया देखने को मिलता है, तो क्या दिल में आता है? क्या सोचते हैं कि कहीं हम में कोताही रह गई है, अमन जो कायम करने वालों में कोताही है, कि क्या ये तरीक़ेकार है कि घूम फिर के हम वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ से शुरू किया था? इसके बारे में बताइए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मुझे खुद 28 साल हो गए हैं एक ही काम करते कि मुख्तलिफ़ मज़ाहब के मानने वाले लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं और कैसे उनको रहना चाहिए और कैसे हमारे मज़ाहब में इसकी गुंजाइश मौजूद है। और हमारे बहुत सारे मज़हबी तसव्वुरात ऐसे हैं जो मुश्तरका हैं। हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं, एक खुदा की तरफ लौट के हमने जाना है और हम इबादत जब करते हैं तो उसी एक खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं। बहुत सारे मुश्तरकात हैं। बात ये है कि इंसान होते हुए हम सारे एक जैसे इंसान हैं, पाकिस्तानी होते हुए हम एक जैसे पाकिस्तानी हैं, यही प्रचार करते उम्र गुज़री है। ऐसा वाक़या जब भी होता है सबसे पहले दुःख होता है कि एक लंबा सफ़र जो हम तय करके आए हैं, अभी भी उसमें कुछ कमी है। अभी भी इस काफ़िले में और लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है। और मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि जैसे अभी हमारे उलमा इकराम भाइयों ने बात की है, उन्होंने कहा है हमने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की है, हम हाज़िर हुए, हमने पत्थर भी खाए, हमारी गाड़ियाँ भी टूटी, हमने खुद अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला और हमने अपने रोल को पहचाना और हम फ़ौरन पहुँचे। तो हमारे काम का हासिल यही है। तो मैं समझती हूँ कि अब हम सारों को, जिनको ये बात समझ में आती है और हम अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, हम इस काफ़िले में और लोगों को शामिल करें और आगे बढ़ें और इस काम की और ज़्यादा अशद ज़रूरत है। इस वाक़या ने हमें और एहसास ये दिलाया है। ये वाक़या जो है, ये अंदर हम गए हैं, बहुत सारे घर जले हैं, बहुत सारी इबादतगाहें जली हैं। हमने चंद ही देखी हैं और हमारा आगे बढ़ने का हौसला नहीं हुआ। तिनका-तिनका करके एक मज़दूर अपना घर खड़ा करता है, उसमें एक-एक करके चीज़ लाता है, जमा करता है ज़रूरतों के मुताबिक। लेकिन वहाँ आज एक सुई भी नहीं बची और जिस तरह लोग बिलक-बिलक कर रो रहे हैं, नहीं समझ में आती कि आज शाम में वो ऊपर लेकर क्या सोएँगे, नहीं समझ में आती वो बैठेंगे कहाँ, नहीं समझ में आती कि वो एक इंसानी ज़रूरत के तहत तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए कहाँ जाएँगे, वो कपड़े कहाँ से बदलेंगे, बेसरो-सामानी का आलम है। तो ये सारी चीज़ें देख के दिल खून के आँसू तो रोया है, ये दिलख़राश वाक़या है। सब कुछ होने के बाद जो फ़ौरी तौर पर उनकी बहाली के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी है, हमारी दरख़्वास्त है इदारों से कि सिर्फ़ देखना ही नहीं, इस वाक़या को जल्दी से जल्दी उनकी ज़रूरियात उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो अपने ज़िंदगी को, साँस को आगे बढ़ाने के लिए वो सारा जो एक सिस्टम चाहिए एक इंसान को, वो उसके पास हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो तो कम से कम हों। बाकी बाकी जो मामलात हैं, जो कानूनी मामलात हैं, उसमें हम ये भी बार-बार कह रहे हैं कि सबूतों को ज़ाया होने से बचाएँ। आप इन सबूतों को महफूज़ कर लें, ताकि जब कानूनी चाराजोई करें, जिन लोगों को आपने पकड़ा है उनके साथ भी किसी के साथ कोई नाजायज़ ना हो, इंसाफ़ की बात है। जिसका जुर्म है उसको सज़ा, उसको कटहरे में लाया जाए और उसको सज़ा दी जाए। क्योंकि अगर हम लोगों को इकरार वाक़ई सज़ाएँ नहीं देते हैं, तो फिर लोगों को हौसला मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि कितना भी कोई बड़ा ग्रुप, प्रेशर वाला ग्रुप हो, जो मर्ज़ी हो, रियासत से बड़ा ग्रुप नहीं है। रियासत के अंदर रियासत कोई नहीं है। रियासत एक ही है, रियासत माँ है, तो रियासत सबकी माँ है। वो चाहे मसीही पाकिस्तानी है, मुसलमान पाकिस्तानी है, सिख पाकिस्तानी है, हिंदू पाकिस्तानी है, पारसी पाकिस्तानी है, किसी भी कम्युनिटी का बंदा है, वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर है, वो पाकिस्तान की रियासत की ज़िम्मेदारी में है, तो उसकी तमाम तकालीफ का तदारुक करना, ज़रूरियात को पूरा करना और ख़ास तौर पे उसे अदम तहफ़्फ़ुज़ से तहफ़्फ़ुज़ देना जो है, ये रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारियों में से है। ज़ोरदार हम मुतालबा करते हैं कि इस तबाही को बढ़ने से रोका जाए,
और इस तबाही का तदारक करें और जो उजड़ चुके हैं उनको बहाली के लिए जल्दी से जल्दी इक़दाम किए जाएँ। मैम एक और सवाल थोड़ा सा सिविल सोसाइटी के बारे में आप कुछ कहेंगे? ये जो घरों की बहाली है, जो घरों का आपने अभी ज़िक्र किया कि देखे नहीं जा रहे घर, लोग नहीं देखे जा रहे, उनके बारे में आप अदारों को तो आपने किया, गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी अपना क्या रोल प्ले कर सकती है और जो मुखय्यर हजरात हैं वो अपना रोल कैसे प्ले करें? आप उनके बारे में थोड़ा सा। मैं समझती हूँ कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो देर ना करें। अगर कुछ अच्छा करना है तो फिर सोचे ना, अच्छा काम करने के लिए सोचा नहीं जाता, भागा जाता है। तो आप आए यहाँ जल्दी से जल्दी, लोगों अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिया तो फिर लोगों की मदद के लिए जल्दी पहुँचे। देर से भी आपने पहुँचना है तो फिर जल्दी पहुँच जाएं। और सिविल सोसाइटी से गुजारिश है कि तस्वीरें बनाने में, मज़ामीन लिखने में, ये भी एक काम है, लेकिन सबसे पहले इंसानों को रेस्क्यू करने का काम है। तो पहले उनको रेस्क्यू करें, फिर बाकी चीज़ें करें। जो आपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे चीज़ें करनी है वो आप डेस्क वर्क जो है वो आप बाद में करें, पहले रेस्क्यू करें, इंसानों को बहाल करें और हाथ बटाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ें आके, और इंसानों को ये बताएं कि जो दुख में है वो तन्हा नहीं है, बल्कि जो इस बस्ती से बाहर बसने वाले लोग हैं वो गोया इस बस्ती का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी सालमियत में उनकी मदद करने के लिए आगे आएँ, पहले उनको रेस्क्यू करें। बहुत